हैं आगे। परिंदे के बाद अब चलते हैं यूनिट 8 पर। यूनिट इकाई 8 क्या है सिलेबस के अंदर? वो है हिंदी नाटक। क्या है? नाटक। भारत दूरदशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है दूरदशा। इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था और यह भारत की तत्कालीन दूरदशा को चित्रित करता हुआ नाटक है। इसमें प्रमुख पात्र हैं, सारे पात्र इसमें प्रतीकात्मक है। तो इसमें प्रमुख पात्र भारत दुर्दैव, भारत भाग्य, सत्यानाश, रोग, मदिरा, आलस्य, अंधकार, डिसलॉयल्टी और निर्लज्जता इसके पात्र हैं। ठीक है, इसमें योगी और इस तरीके के पात्र देखने को मिलते हैं। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही एकांकी विधा का नाटक है, मतलब एकांकी है। तो अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन 1881 में हुआ था। भारत दूरदर्शन का 1880 और अंधेर नगरी का 1881। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है, प्रहसन शैली में लिखा गया है और तत्कालीन सत्ता, उसकी मूर्खता, उसकी विसंगतियों, भ्रष्टाचार आदि का बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से भारतेंदु जी ने वर्णन किया है। इसमें देखें इसके प्रमुख पात्रों को, तो ये वाला जो एकांकी है इसको भी चैनल पर मैंने कराया हुआ है, जाकर एक बार आप देख सकते हैं। इसमें पात्र हैं महंत जो साधु हैं, इस अंधेर नगरी में प्रवेश करते हैं अपने 2 शिष्यों के साथ, गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ। गोवर्धन दास लोभी किस्म का शिष्य है और नारायण दास उनका दूसरा शिष्य है जो महंत के कहने पर चलने वाला है। कबाब वाला है जो कबाब बेचता है, घासीराम चना बेचता है, नारंगी वाला है नारंगी बेचता है, हलवाई है मिठाई बेचता है, कुंजड़ीन है जो सब्जी बेचती है, मुगल है जो मेवा और फल बेचने वाला है, पाचक वाला है चूरन बेचता है, मछली वाली है मछली बेचती है और जात वाला है जाति बेचता है, बनिया है राजा है जो कि चौपट राजा है, मंत्री है उस राजा का मंत्री है, माली है 2 नौकर हैं राजा के, फरियादी है जो राजा से न्याय मांगने आता है जिसकी बकरी दब जाती है, कल्लू बनिया है जिसकी दीवार से बकरी मरी थी, कारीगर है जो कल्लू बनिया की दीवार बनाया था, चूने वाला है जो दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार किया था, भिस्ती है दीवार बनाने के मसाले में जिसने पानी डाला था, कसाई है भिस्ती के लिए जो मशक बनाया था, गड़ेदिया है जो कसाई को भेड़े बेचा था, और फिर कोतवाल है और 4 सिपाही हैं जो जाकर उसको गोवर्धन दास को पकड़कर लाते हैं। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ था। ये इसमें हम जयशंकर प्रसाद की नाट्यात्मकता का जो चरम उत्कर्ष है वो देख पाते हैं। यह 4 अंकों में विभाजित नाटक है। प्रमुख पात्र चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हैं, नंद मगध का सम्राट है और राक्षस है मगध का अमात्य यानी कि मंत्री ऐसा कह सकते हैं, वररुचि है जिसे कात्यायन बोलते हैं ये भी मगध का अमात्य है, सक्टार है ये भी मगध का मंत्री है, आम्भीक तक्षशिला का राजकुमार है, सिंहरण है ये मालव गढ़मुख्य का कुमार है, ठीक है, यानी कि दूसरे राज्य का राजकुमार है, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है जिसका नाम पोरस है, ठीक है, पर्वतेश्वर पोरस वही, सिकंदर ग्रीक विजेता है, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है, मौर्य सेनापति जो चंद्रगुप्त के पिता हैं, और एनीसा क्रिटीज सिकंदर का सहचर है, देवबल नागदत्त गढ़मुख्य ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं, ठीक है, और मालव गणतंत्र का राजकुमार कौन था? सिंहरण, और साइबर्टियस मेगास्थनीज ये यवन दूत था, है ना, मेगास्थनीज और साइबर्टियस उनके टाइम पे आते हैं ना, तो वही है, इतिहास में पढ़ते हैं तब भी ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। गंधार नरेश आम्भीक के पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति, सेल्यूकस निकेटर नाम है पूरा, और दांडायन एक तपस्वी है। स्त्री पात्रों की बात करें तो इसमें अलका है तक्षशिला की राजकुमारी, सुवासिनी सक्टार की कन्या, कल्याणी मगध की राजकुमारी, नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है, कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, ठीक, मौर्य सेनापति और मौर्य पत्नी, ठीक है, ऐसा करके, और एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो इस प्रकार ये रहे चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र। अगर इसका संक्षिप्त विवरण चाहें, सारांश चाहें तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, जिस पर भी वीडियो चाहिए, जिस पर भी लेक्चर चाहिए कमेंट करिए, और जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक मिल जाएंगे उस पर वीडियो पहले आ जाएगा। बाकी वीडियोस तो हर एक टॉपिक पर आने ही वाले हैं, ठीक है, सारे पर, कुछ पर, बहुत सारे टॉपिक्स पर आ चुके हैं और जिन पर नहीं आए हैं उन पर आगे फ्यूचर में वीडियोस आएंगे।
स्कंदगुप्त की बात करें तो ये भी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है, 1928 में प्रकाशित हुआ था, 5 अंकों में विभक्त है। ठीक है, इसमें भारत और यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश देखने को मिलता है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसमें स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, मात्रगुप्त, भीमवर्मा, बंधुवर्मा, सर्वनाग, प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क, पुरगुप्त, कुमारदास, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। स्त्री पात्रों की बात करें तो इसमें देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, रामा, मालिनी, ये लोग इसके प्रमुख स्त्री पात्र हैं। और पुरुष पात्रों को हमने पहले देखा। ध्रुव स्वामिनी ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1933 में प्रकाशित हुआ था, 3 अंकों में विभक्त है। स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण है और इसमें हम स्त्री सशक्तिकरण को देख पाते हैं। पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव। स्त्री पात्र कोमा, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी। और अन्य पात्रों की बात करें तो सामंत कुमार हैं, शक सामंत हैं, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिंजड़ा, नर्तकिया, खड़कधारी, ये लोग हैं। आगे धर्मवीर भारती का उपन्यास है अंधायुग। अंधायुग भी चैनल पर अपलोडेड है। इसका प्रकाशन 1955 में हुआ था। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह 5 अंकों का नाटक है और आधुनिक समय की त्रासदी का चित्रण करता है। ठीक है, महाभारत का वर्णन है, लेकिन जब हम ध्यान से ढंग से पढ़ते हैं तो इसमें जो वास्तविक अर्थ निकलता है वो तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। और अनुक्रम देख लें तो इसका जो पहला अंक है उसमें कौरव नगरी का चित्रण है, दूसरे अंक में पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, तीसरा अंक और चौथा अंक है अंतराल यानी कि पंख, पहिया और पट्टियाँ। ठीक है, चौथा अंक ना कहें उसको अंतराल कहें। ठीक है, और फिर उसके बाद चौथा अंक है गांधारी का सांप, 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या है। ठीक है, 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अब देखिए जो टॉपिक है, जो विषय है, उसी पे ही सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है। विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन यानी कि समापन कहाँ होता है, प्रभु की मृत्यु से होता है। पात्रों की बात करें तो कृष्ण, गांधारी, अश्वत्थामा, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, वृद्धयाचक, युयुत्स। युयुत्स जो है ये कौरवों का भाई है लेकिन लड़ता है पांडवों की तरफ से। गूंगा भिखारी, व्यास, बलराम, प्रहरी 1 और प्रहरी 2 ये प्रमुख पात्र हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली, 1934 में प्रकाशित हुआ था, 2 अंकों में विभक्त नाटक है और ये पश्चिमी विचारकों से प्रभावित नाटक है, समस्या नाटक है। पात्र रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारीलाल, माहिर अली, डॉक्टर मनोरमा, चंद्रकला, हरनंदन और भगवंत सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। मोहन राकेश का है आधे अधूरे, चैनल पर मैंने करा रखा है। नाटक जो है ये दाम्पत्य जीवन के खोखलेपन को उजागर करता है। के पात्रों की बात करें इसमें सबसे पहले काले सूट वाला आदमी है जो कि पुरुष 1, पुरुष 2 और पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिका में भी दिखाई देता है। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर है, क्या है, पतलून कमीज है, जिसका मतलब नाम है वो है महेंद्र नाथ। ठीक है, अब एक ही आदमी है, हर एक पुरुष का काम कर रहा है, हर एक पुरुष का रोल मतलब चरित्र, हर एक पुरुष का चित्रण कर रहा है, चरित्र निभा रहा है। पुरुष 2 के रूप में जब वो आता है तो पतलून और बंद गले का कोट पहन के आता है। पुरुष 3 के रूप में जब आता है पतलून टी-शर्ट पहन के आता है और जगमोहन इसका नाम होता है उस टाइम पे। पुरुष 4 के रूप में जुनेजा होते हैं जो पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहनते हैं। स्त्री में उम्र 40 के करीब की एक स्त्री है जिसका नाम सावित्री है। बड़ी लड़की उम्र 20 से कम है जिसका नाम बिन्नी है। छोटी लड़की किन्नी है, 12-13 के बीच में है लेकिन वो समय से पहले बड़ी हो गई है। लड़का है 21 के आसपास का जिसका नाम अशोक है। आप एक बार नाटक को देखिएगा जरूर, सारी कहानी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी और ये जो पात्र हैं ये सब याद नहीं करने पड़ेंगे अगर आप नाटक का सारांश एक बार देख लेते हैं तो। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित, 3 अंकों में विभक्त है। ठीक है, इसमें जो आषाढ़ का एक दिन है इसमें सिर्फ कालिदास का द्वंद्व अंकित नहीं है, जो आधुनिकता का द्वंद्व है वो भी इसमें हमें दिखाई देता है कालिदास के माध्यम से। पात्रों की बात करें तो अंबिका ग्राम की एक वृद्ध स्त्री है, मल्लिका उसकी पुत्री है, कालिदास कवि है, दंतुल राजपुरुष है, मातुल
मातुल वही है जो कवि मातुल है। निक्षेप ग्राम पुरुष है। विलोम ये भी ग्राम पुरुष है। रंगिणी नागरी है। संगिनी ये भी नागरी है। अनुस्वार अधिकारी है। अनुनासिक ये भी अधिकारी है। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक उस टाइम के अधिकारी होते थे। प्रियम गुमंजरी ये राजकन्या है और कवि की पत्नी है। ठीक है, प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी राजकन्या और कवि की पत्नी। आगरा बाजार ये हबीब तनवीर का नाटक है। 1954 में प्रकाशित हुआ व्यंग्य शैली का संगीतबद्ध नाटक है। पात्र हैं ककड़ी वाला, फकीर, हमजोली, किताब वाला, शोहदा, तज किरान वीस, शायर, पतंग वाला, गंगा प्रसाद आदि। अगला जो नाटक है वो है बकरी। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। इसका प्रकाशन 1974 में हुआ था। ये 2 अंकों में विभाजित है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनैतिक और नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास पर व्यंग किया गया है, किस प्रकार इन सबका ह्रास होता है। पात्रों की बात करें तो नट, नटी, भिस्ती, दुलजन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है एक और द्रोणाचार्य। ये है शंकर शेष का। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में है। ये 2 भागों में विभाजित है। नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है। ठीक है, और उसे रेखांकित करता हुआ प्राचीन परंपरा से जोड़ देता है। पात्रों की बात करें तो यदु, अरविंद, प्रिंसिपल, चंदू पुरुष पात्र हैं ये सारे, विमलेंद्र, द्रोणाचार्य, अर्जुन, प्रेसिडेंट, अश्वत्थामा। स्त्री पात्र लीला, कृपी, अनुराधा। अंजो दीदी ये नाटक है उपेंद्र नाथ अश्क का। प्रकाशन 1955। मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का चित्रण है इसमें, और इस खोखले संस्कारों की प्रतिनिधि पात्र हैं अंजो दीदी। इसमें जो पात्र हैं वो है वकील साहब, श्रीपत, राज, नीरज, अंजो दीदी, अनिमा और मुन्नी। अगला है महाभोज। महाभोज 1982 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 10 दृश्य हैं और बहुत ही यथार्थ चित्रण हुआ इसमें राजनीति का और अपराध का। इसके पात्र हैं दा साहब जो मुख्यमंत्री हैं, शुक्ल बाबू जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और विरोधी पार्टी के नेता हैं, अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी कि जिसके मुख्यमंत्री दा साहब हैं उसी के अध्यक्ष हैं, लखन पांडे दा साहब के निजी सचिव, जमुना बहन दा साहब की पत्नी, सिन्हा डीआईजी हैं, दत्ता बाबू मसाल साप्ताहिक के संपादक हैं, भवानी मसाल का जो है सहायक संपादक है, नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर है, महेश रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है, रत्ती दा साहब का पीए है, मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल, बिशु हरिजनों का हमदर्द जो कि मार दिया जाता है, और हीरा है बिशु का बाप है, बिंदा बिशु का अभिन्न मित्र है, बाद में यही पकड़ा जाता है, इसी को सजा होती है, रुकमा बिंदा की पत्नी है, जोरावर सरोहा का जमींदार है और एक धनाढ़ किसान है, काशी शुक्ल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है, थानेदार सरोहा का थानेदार है और जोरावर का चमचा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों यूनिट खत्म की। हमने तीनों यूनिट उपन्यास, कहानी और नाटक के जो प्रमुख पात्र थे और जो अति महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर हेल्प मिलती रहेगी आप लोगों को तो ऐसे वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।